इस वक्त हम हरदा ज़िला मुख्यालय हरदा पर स्थित एकमात्र नेहरू पार्क में आए हुए हैं। यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं कि क्या नेहरू पार्क में समस्याएं हैं और उनके निराकरण के लिए क्या सोचते हैं। जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम इरशाद खान है। मैं एक नाट्य संस्था से हूँ, कलाकार हूँ। और आज मैं चूँकि बड़े दिनों बाद पार्क में घूमने के लिए आया था। थोड़ी गर्मी हो रही थी, गर्मी की शिद्दत सी महसूस हुई तो सोचा पार्क में घूमने के लिए जाया जाए। शहर में एकमात्र पार्क है तो यहाँ पर आकर देखा बच्चों के खेलने की प्रॉपर व्यवस्था मुझे कम लगी है यहाँ पर। जो भी जिम्मेदार हैं उनको चाहिए कि इसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। प्रॉपर डस्टबिन वगैरह भी मुझे कम दिखाई दिए यहाँ पे। और यहाँ पर झूले ज़रूर मैंने देखे टूटे हुए हैं, मतलब बच्चों को लग सकती है जिसमें दुर्घटना हो सकती है। और तो आप थोड़ा ध्यान बताएं। और झूले वगैरह प्रॉपर दुरुस्त किए जाने चाहिए। फिसल पट्टियाँ मैंने देखी, अगर उस बच्चा उस पर से फिसलेगा तो कोई ना कोई बच्चे को नोक लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। और एक सबसे जो बेसिक ज़रूरत है इस पार्क के अंदर, वॉशरूम नहीं है। महिलाओं और बच्चों के लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है और पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो कम से कम हमारे शहर का एकमात्र पार्क है तो यहाँ कम से कम ये जो मूल ज़रूरत है पीने के पानी की और वॉशरूम की, ये ज़रूरत तो बहुत जल्दी दुरुस्त कर देनी चाहिए। और अमूमन सुनने में भी आया है, अभी भी मुझे देखने में ऐसा लगा कि कुछ असामाजिक तत्व जैसे कुछ बच्चे, शरारती बच्चे टाइप से कुछ लोग यहाँ पर घूमते रहते, तो उनसे निपटने के लिए, उनको समझाइश देने के लिए भी नगर पालिका या कहीं भी जो जिम्मेदार हैं उनको कोई कर्मचारी वगैरह यहाँ पे घूमते रहने चाहिए उनके, ताकि उनको शांत रखे, समझा के रखे, ताकि वो किसी पर कमेंट्स पासी ना करे और आम नागरिक आसानी से भ्रमण कर सके, घूम सके, पार्क का आनंद ले सके। थैंक यू। नेहरू पार्क की व्यवस्था और अव्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो महिलाएं आती हैं उनमें से एक कि क्या अच्छा लगता है और किन चीज़ों की आपको नेहरू पार्क में कमी महसूस होती है। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीलिमा अग्रवाल है जी। मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर है ना, एक तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और फिर यहाँ पर झूले वगैरह भी अव्यवस्थित, कुछ भी चीज़ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई भी गर्मी में आता है तो पानी तो होना चाहिए ना। और झूले वगैरह भी देखो तो जगह मतलब टूटे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, बच्चे, आवारा बच्चे भी आते हैं, लड़कियों को छेड़ते तो वो भी गलत है। इसलिए सारी व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए। और देखो फिसल पट्टी लगी तो उसके नीचे भी ज़मीन में गड्ढा है तो वो भी सही से होना चाहिए जिसमें बच्चों को लगे नहीं। कई बार बच्चों को फिसल पट्टी करते समय लग भी जाती है तो वो भी व्यवस्था नहीं, तो वो भी सारी व्यवस्था ने सही ढंग से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हरदम में देखा जाए तो नेहरू पार्क एक ही है तो वो भी सही ढंग से नहीं है, तो ये सब चीज़ें इन्हें होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और बाथरूम, वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे आते हैं तो कहाँ किसी को जाना है टॉयलेट तो वो भी व्यवस्था नहीं है। तो ट्रेन भी देखो तो 1-2 दिन चलती है फिर ख़राब हो जाती है तो वो भी ध्यान नहीं देते। वो भी सब व्यवस्थित चलना चाहिए इन्हें कि ताकि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सके। और सही ढंग से बच्चे फिर एंजॉय नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए वो सब चीज़ें अच्छे से होना चाहिए। धन्यवाद। व्यवस्था और अव्यवस्थाओं को लेकर यहाँ 2 बालिकाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप लोग नेहरू पार्क आते हैं, क्या अच्छा लगता है और कौन सी कमी आपको यहाँ महसूस होती है। अपना नाम बताएं। दीपिका चंदेल। आपका? अक्षय चंदेल। और क्या आपको यहाँ पर फील होता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? और कुछ चीज़ों की कमी आपको महसूस होती है तो कौन सी चीज़ों की कमी महसूस होती है? जैसे यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ वगैरह, बच्चे वगैरह सब आते हैं, इनको देख के भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मतलब जो गर्ल्स आती है उनके लिए छपरी जो बॉयज़ आते हैं वो अनकम्फर्टेबल फील होता है उनको देख के। और वॉशरूम वगैरह की भी प्रॉब्लम है और पानी भी है, जो मतलब बच्चे खेलते हैं तो थक जाते हैं वो, तो उनके लिए भी पानी होना, लेडीज़ों के लिए भी, बुज़ुर्ग इंसान आते हैं उनके लिए भी है। और बस सब कुछ है। और वो पानी में से भी स्मेल आ रही है। कौन से पानी से स्मेल आ रही है? ये वाले। बाकी अभी तो मतलब पहले ऐसा नहीं था, अभी थोड़ा बहुत सुधर गया है। अच्छा लगता है यहाँ पे आके, शांत माहौल है और बच्चे खेलते तो उनको देख के भी बहुत अच्छा लगता है। बस जो यहाँ पे नहीं है वो झूले भी कोई से टूटे रह गए हैं। हाँ।
और पानी की भी फिसल पट्टियाँ भी अच्छी नहीं है। और मेन चीज़ तो वॉशरूम की ज़रूरत है शायद यहाँ पे। हाँ, थैंक यू। इस वक्त हम हरदा के एकमात्र मनोरंजन का जो साधन है नेहरू पार्क, जो शहर के बीचों बीच है, उसी में आए हुए हैं। हमारे साथ अभी हैं नगर पालिका परिषद हरदा के नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी। हम उनसे जानना चाहेंगे यहाँ के कई लोग जो यहाँ घूमने फिरने आते हैं, उन्होंने बहुत सी समस्याएं यहाँ पर बताई हैं। जैसे सबसे बड़ी जो समस्या है, यहाँ बच्चे और महिलाएं आती हैं नेहरू पार्क में, लेकिन वॉशरूम यहाँ पर नहीं है, टॉयलेट यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि पीने के पानी का यहाँ इंतज़ाम नहीं है। कहीं फिसल पट्टियाँ टूटी हुई हैं, कहीं झूले टूटे हुए हैं। ये जो हमारे पीछे जो फव्वारा चल रहा है, इसमें भी फव्वारा तो चल रहा है, लेकिन पानी नहीं बदलने की वजह से इस फव्वारे के पानी में बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से नगर पालिका परिषद ये नई वाली बनी है, तब से ये ना नेहरू पार्क की दुर्दशा देखी जा सकती है। क्योंकि जब से 2 साल होने पे आ गए हैं, 2 साल में नगर पालिका ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। बार बार हमारे द्वारा इनके ऊपर इधर का ध्यान आकर्षित भी किया गया था। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि हमने ये ट्रेन जो सालों से बंद पड़ी हुई है, इसके लिए हमने आंदोलन करा था। यहाँ पे ठेले पे बच्चों को घुमाया था और इस कलेक्टर साहब से भी, तत्कालीन कलेक्टर ऋषि गर्ग जी थे, उनसे हमारी मांग की गई थी कि इसको ट्रेन को तुरंत चालू किया जाए। तब भी ये ट्रेन नहीं चालू हुई थी। सीएमओ अध्यक्ष सबसे बोला गया था कि ये चालू करवाई जाए ट्रेन। बच्चों का एकमात्र मनोरंजन का साधन है। बच्चों बड़े उत्साहित होकर यहाँ पे गार्डन में आते हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या है, पिछले ये 2 साल के अंदर ट्रेन तक चालू नहीं करवाई गई। अभी जो आप ये देख रहे हैं ट्रेन भी, ये 1 दिन चलती है, 2 दिन खराब हो जाती है जी। क्योंकि इसमें भी क्या पुराना इंजन ही लगाया गया, जबकि इसमें पहले बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाली जो ट्रेन है, ये ट्रेन जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले में करंट वगैरह फैलने का, बच्चों को लगने का डर रहता है, तो इसमें डीजल इंजन वाला लगाना था। तो अब डीजल इंजन लगाया तो वो भी कोई पुराना इंजन लगा दिया है, रोज़ टूट जाता है उसमें सामान और रोज़ का नुकसान हो रहा है। तो ले दे के इनकी पूरी लापरवाहियाँ हैं ये। जैसे आप वॉशरूम का बोल रहे थे, पहले यहाँ पे बीच में एक वॉशरूम रखा था टेम्परेरी, क्या, लेकिन उसकी भी देख रेख नहीं है। खुले में यहाँ पे जो कर्मचारी भी रहते हैं, खुले में चले जाते हैंगे। जो न पार्क में बहुत दयनीय स्थिति इन लोगों ने करके रखी है कि अभी आप जैसे फिसल पट्टी की बात कर रहे हैं, झूले की बात कर रहे हैं, ये सब टूटे हुए हैं। ये अभी तत्कालीन जो हमारे माननीय कलेक्टर जी हैं, उनमें उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे, तब जाके ये फाउंटेन चालू हुआ है। आप पेड़ उन पे जो कलर देख रहे हैं, ये कलर हुआ है, कुछ न झूले उन पे कलर हुआ, लेकिन वो जो सुधारना है उनको, वो व्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं करते, केवल कार्य को टाला जाता है। सीएमओ साहब खुद संज्ञान नहीं लेते कोई भी चीज़ का, आते हैं निर्देश दे देते हैं, कर्मचारी को भरोसा छोड़ देते हैं, डबल से देखते ही नहीं है। तो शहर का जो है ना एकमात्र ये जो है ना हमारा नेहरू पार्क है, तो बाकी तो जो मोहल्ले के जो गार्डन है वो पूरे नेस्त नाबूद हो गए, पूरे ख़राब हो चुके हैं। उनमें भी कई झूले वूले कोई लगे नहीं, ना कोई देख रेख करने वाला है। तो ये तो ना इनको करना चाहिए। तो है ना, समझो कि आम जन की ये सुविधा है, ये अधिकार क्षेत्र आता है। बच्चे कहाँ जाएंगे? शहर के बीच का एकमात्र जो है, एकमात्र इतना बड़ा हमारा पार्क है, वो भी सब ये कांग्रेस के, हमारी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के शासनकाल में बना हुआ है। इनसे तो ये हमारे जो कांग्रेस का जो सुविधाएं दी गई है वही नहीं संभाली जा रही। नई सुविधाओं की तो इनसे अपेक्षा की नहीं जा सकती। आप पिछला 2 साल का इनका कार्यकाल उठा कर देख लें, कुछ भी इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारे भी छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, उनको लेकर भी हम नेहरू पार्क आते हैं, तो कई आवारा किस्म के नौजवान लड़के यहाँ जो बेटियाँ नेहरू पार्क में घूमने आती हैं, टहलने आती हैं, उन पर भी पत्तियाँ कसते हैं। जबकि नगर पालिका का एक कर्मचारी अगर यहाँ इस तरह की देखभाल के लिए लगा दिया जाए, तो यहाँ जो आवारा किस्म के लड़के हैं उन पे भी पाबंदी लग सकती है। जी बिल्कुल सही है। पहले कर्मचारी यहाँ रहते थे, 2 कर्मचारी रहते थे यहाँ पे, और दोनों के हाथ में सीटी हुआ करती थी। कोई भी गलत कार्य करता हुआ दिखता था या कोई चीज़ दिखती थी, तो तुरंत वो सीटी मार देते थे। कोई फूल तोड़ रहा है, कोई पत्ती तोड़ता था या कोई है ना उद्दंग मचाते, तो उनको बिल्कुल समझाई दी जाती थी।
लेकिन अभी ये समझाइश नहीं दी जा रही है। पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान लेके यहाँ पे या नगर पालिका में क्या है कि एक दो पहले पुलिस शाम के समय पे, क्योंकि शाम को 5 बजे से 8-9 बजे तक का ही काम रहता है, 4-5 घंटे के लिए पुलिस की ड्यूटी यहाँ पे एक या पुलिस वाला या 2 पुलिस की लगनी चाहिए। और आपने मेरे संज्ञान में ये चीज़ लाई है, तो मैं तो ये माननीय जो हमारे एसपी साहब उनके सामने ये मांग रखूँगा, और हो गया तो यहाँ पे पुलिस की तो व्यवस्था करवाऊँगा मैं भी। धन्यवाद। मैं नेता प्रतिपक्ष अमर रोसलानी से हमने चर्चा की है नेहरू पार्क में ही खड़े होकर।